मैंने उससे अपना सगा भाई समझा, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया कि मेरी दुनिया उजड़ गई। सच्चाई जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी उम्र 21 साल थी और मैं कॉलेज में दूसरे साल की पढ़ाई कर रही थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं, इसलिए मैं घर पर ही थी। एक दिन घर का सारा काम खत्म करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी। मैं इतनी थक गई थी कि मेरा बदन दुख रहा था। तभी मेरे सौतेले भाई विक्की ने, जो मुझसे 4 साल छोटा था, मेरे कमरे में आकर पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। मैंने उसे बताया कि माँ सारा काम मुझ पर छोड़ देती हैं और मैं थक गई हूँ। उसने मुझे सांत्वना दी और मेरे लिए दूध लेकर आया। मुझे उस पर बहुत प्यार आया। मुझे लगा कि दुनिया में कम ही ऐसे भाई होते हैं जो इतना ख्याल रखते हैं। दूध पीने के बाद उसने मेरा सिर दबाना शुरू कर दिया। मुझे बहुत आराम मिला और मैं गहरी नींद में सो गई। जब मैं उठी तो रात के 9 बज चुके थे। मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि मैं इतनी देर तक कभी नहीं सोती थी। मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी और मेरी हालत वाकई खराब लग रही थी। मेरे माता पिता दोनों नौकरी करते थे क्योंकि सिर्फ पापा की कमाई से घर चलाना मुश्किल था। मैंने देखा कि विक्की पिछले कुछ दिनों से मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। अगर मैं घर का कोई काम करती तो वो मेरी मदद करने लगता, और अगर मैं थक जाती तो मेरा सिर दबाने लगता। मुझे ये सब अच्छा लगता था। अजीब महसूस होने लगा। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात को मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में आया है और बिस्तर के पास आ रहा है। मैंने डर कर आंखें खोली, लेकिन कोई नहीं था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जबकि मैं हमेशा उसे बंद करके सोती थी। मैंने दरवाजा बंद किया और फिर सो गई। तभी मुझे फिर से लगा जैसे कोई मेरे पास बैठा हो और अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो। मैं घबरा गई और लाइट जलाकर कमरे के बाहर देखा तो कोई नहीं था। मुझे बहुत डर लगा। जब मैं पानी पीने बाहर निकली तो विक्की भी अपने कमरे से बाहर आया। मैंने उसे बताया कि मुझे लगा जैसे कमरे में कोई था। वो मेरे साथ मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा कि अगर मुझे डर लग रहा है तो वो मेरे पास सो जाएगा। मैंने मना किया, लेकिन उसने जिद की और सोफे पर सो गया। उस रात मुझे लगा जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठकर मुझे देखता रहा हो और मेरे बालों और चेहरे को सहलाया हो। मुझे ये सब एक सपने जैसा लगा। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड अजीब था। मेरी कमीज अस्त व्यस्त थी और मुझे हैरानी हुई क्योंकि मैं कभी इतनी गहरी नींद में नहीं सोई थी। मुझे थोड़ी खुशी भी महसूस हो रही थी, लेकिन वजह समझ नहीं आ रही थी। बढ़ता शक और चौंकाने वाला सच। कुछ दिनों बाद विक्की फिर मेरे पास आया और मेरे सिर की मालिश करने लगा। मुझे उसकी हरकतें अजीब लगने लगी थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने कहा कि मेरा भाई मेरे खूबसूरत बालों की मालिश करना चाहता है, इसमें क्या समस्या हो सकती है। वो मुझे कमरे में ले गया और मेरे सिर की मालिश करने लगा। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं धीरे धीरे सो गई। तेल की खुशबू भी बहुत अच्छी थी। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। मेरे कपड़े गीले थे और पंखा बंद था। मुझे चक्कर आ रहे थे और चलने में भी मुश्किल हो रही थी। मुझे लगा जैसे मैंने सोया नहीं बल्कि कोई बहुत भारी काम किया हो। मैं मुश्किल से बाथरूम गई और फ्रेश हुई। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। घर में मेरे और विक्की के अलावा कोई नहीं था, तो वो किससे बात कर रहा था। मैंने देखा कि विक्की बैठक से निकल रहा था। उसके हाथ में काफी पैसे थे और वो मुस्कुरा रहा था। मैंने उससे पूछा कि उसे इतने पैसे कहाँ से मिले। उसने बताया कि पापा के एक पुराने कर्ज के रूप में पैसे लौटाए थे। उसने कहा कि वो इन पैसों से मोबाइल खरीदने वाला था, लेकिन मैंने उसे डांटा और पैसे पापा को दे दिए। उस रात विक्की मुझसे नाराज था और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन वो अपने दोस्तों को घर ले आया। मैं हैरान थी क्योंकि मम्मी पापा घर पर नहीं थे और मैं दुपट्टा उतारकर बर्तन धो रही थी। मैंने उसे समझाया कि ये गलत है, लेकिन वो गुस्से में बोला ये मेरा घर है। उसने मुझसे खाना बनाने और परोसने के लिए कहा। उसके दोस्त मुझे अजीब तरीके से घूर रहे थे। मैं डरकर अपने कमरे में चली गई। जब वे चले गए तो मैंने विक्की को डांटा, लेकिन उसने मेरा गाल पकड़कर कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होगा और मैं मम्मी पापा को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे विक्की की हरकतें दिन ब दिन अजीब लगने लगी थी। एक और रात जब मैंने अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस किए तो चौंक कर आंखें खोली। विक्की मेरे पैरों की मालिश कर रहा था। मैंने उसे रोका, लेकिन उसने कहा कि वो मेरा ख्याल रख रहा है। मैं थक गई थी और सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरा सिर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर अस्त व्यस्त थी और बिस्तर पर एक शर्ट और परफ्यूम पड़ा था। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिलाई हो। मुझे फुसफुसाने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। मैं समझ गई थी कि मेरे सोने के बाद कुछ गलत हो रहा था। मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान हो गई और अगले दिन मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही।
उस रात में ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे माता पिता काम पर चले गए। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई। अल्ट्रासाउंड से पता चला कि मैं गर्भवती थी। मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा कि विक्की मेरा सौतेला भाई है। वो मेरी माँ की दूसरी शादी से था, जबकि मैं उनकी पहली शादी की औलाद थी। और कहीं ये उसी की करतूत तो नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात मैं अपने माता पिता को कैसे बताऊं। मैंने ये जानने के लिए अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा लगा दिया। कुछ दिनों बाद जब माँ पापा घर पर नहीं थे, विक्की फिर मेरे पास आया और मेरे सिर की मालिश करने लगा। मैंने न सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेल में शायद कोई बेहोशी की दवा मिली हुई थी। मैं बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद जब मुझे होश आया और माँ बाप घर लौट आए थे, मैंने तुरंत कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। सच्चाई सामने आते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्की मेरे कमरे में अपने घटिया दोस्तों को लाता था। वे मेरे साथ गंदी हरकतें करते थे और अपना काम पूरा करने के बाद विक्की को पैसे देकर चले जाते थे। ये देखकर मैं पूरी तरह टूट गई। गुस्से और सदमे में मैं अपने कमरे से बाहर निकली और विक्की का गिरेबान पकड़कर उसे थप्पड़ मारने लगी। मम्मी पापा भी ये देखकर दौड़कर आए। मैंने रोते हुए चिल्लाया और उन्हें कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई। वीडियो देखकर माँ फर्श पर गिर पड़ी और पापा को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गुस्से में पापा ने विक्की को पीटना शुरू कर दिया। उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। तभी विक्की चिल्लाया, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत थी और लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। ये सुनकर मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोती रही। पापा ने उसे इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को छुड़ाकर घर से भाग गया। उसके बाद वो कभी भी उस घर में लौटकर नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज था और मैंने उसका अबॉर्शन करवा दिया। लेकिन विक्की ने मेरे साथ जो घिनौना खेल खेला था, वो मेरे मन से मरते दम तक नहीं मिटेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए। कभी कभी जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमें धोखा दे सकते हैं। माता पिता को भी अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देना चाहिए और उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर जब वो युवा हों। इस कहानी में गलती किसकी थी? माता पिता की जो पैसे कमाने की दौड़ में बच्चों से लापरवाह हो गए थे, या मेरी जो अपने सौतेले भाई पर हद से ज्यादा भरोसा करती थी? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है।